पुरानी दुकान की खामोशी। एक पुराने यूरोपीय कस्बे के कोने में एक छोटी सी दुकान थी, भरपूर घड़ियों से सजी हुई। कहीं दीवार पर लटकी, कहीं शेल्फ पर रखी, कहीं छत से झूलती हुई। हर घड़ी एक साथ टिक टिक करती, जैसे समय खुद गा रहा हो। दुकान के पीछे बैठा था एक बूढ़ा घड़ी साज, मिस्टर रोलैंड। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन हाथों में गहराई और सुकून था। ऐसा लोग कहा करते थे कि रोनाल्ड के हाथों में आई कोई भी घड़ी कभी बंद नहीं रहती, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस मुस्कुराहट के पीछे एक अधूरी कहानी छिपी है। एक बरसाती दोपहर एक किशोर लड़का एली तेजी से दुकान में घुसा। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरा डरा हुआ था और हाथ में टूटी हुई कलाई घड़ी थी। एली बोला, सर, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। रोलैंड ने धीरे से घड़ी ली, उसे देखा और पूछा, इतने कांप क्यों रहे हो बेटे? एली ने सिर झुका लिया, आवाज़ धीमी पड़ी, पापा पिछले महीने गुजर गए। उन्होंने ये घड़ी मुझे दी थी और आज सुबह यह गिर गई। रोलैंड ने गहरी सांस ली, आंखों में दया थी। वो मुस्कुराए और बोले, तो चलो बेटे, एक एक टिक से तुम्हारे पापा को वापस लाते हैं। घंटों तक बूढ़ा घड़ी साज चुपचाप काम करता रहा। दुकान में सिर्फ घड़ियों की टिक टिक और औजारों की खनक सुनाई दे रही थी। एली उस बूढ़े आदमी को गौर से देख रहा था। उसके कांपते हाथ कितनी सावधानी से हर पुर्जा जोड़ रहे थे, जैसे वह लोहे के नहीं, यादों के टुकड़े जोड़ रहा हो। थोड़ी देर के बाद एली ने पूछा, सर, जब आपकी आंखें इतनी कमज़ोर हैं तो आप अभी भी घड़ियां क्यों बनाते हैं? रोलैंड ने बिना रुके जवाब दिया, समय मेरी नज़रें तो धुंधली कर सकता है, पर मेरा मकसद नहीं। घड़ी को जोड़ते जोड़ते रोलैंड ने एक पुराना लकड़ी का दराज खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, एक छोटे लड़के और नौजवान रोलैंड की। एली ने पूछा, क्या ये आपका बेटा? रोलैंड कुछ पल खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, हाँ, यह मेरा बेटा है। वो एक युद्ध में मारा गया था और लौटकर कभी नहीं आया। उनकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन चेहरा शांत। तब से मैं हर टूटी घड़ी को ठीक करता हूँ, जैसे हर टिक के साथ किसी को उसका खोया हुआ समय लौटाता हूँ। आखिरकार रोलैंड ने घड़ी में आखिरी स्क्रू लगाया और धीरे से चाबी भरी। टिक टिक टिक। वो आवाज़ दुकान में गूंज उठी, जैसे कोई दिल फिर से धड़कने लगा हो। एली की आंखों में आंसू थे, ये फिर से चल रही थी। रोलैंड मुस्कुराए, घड़ी उसके हाथ में देते हुए बोले, समय कभी रुकता नहीं बेटे, वो बस इंतज़ार करता है किसी ऐसे इंसान का जो फिर से उसे चलाने की हिम्मत रखे। एली ने बूढ़े को गले से लगा लिया। आपने सिर्फ मेरी घड़ी नहीं, मेरा दिल भी ठीक कर दिया है। थैंक यू सो मच। कुछ हफ्तों के बाद एली फिर उस दुकान पर लौटा, लेकिन दुकान बंद थी। दरवाजे पर एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था, प्रिय एली, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब आराम करने चला गया हूँ। याद रखना, समय मिनटों में नहीं मापा जाता, बल्कि उन पलों में जब तुम किसी का घाव भरते हो। तुम्हारा घड़ी साज रोलैंड। एली चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपनी घड़ी देखी, जो अब भी टिक टिक कर रही थी। हर टिक जैसे कह रही थी, हम सब में वो ताकत है कि हम किसी टूटी चीज़ को फिर से जोड़ सकें, चाहे वो घड़ी हो या किसी का दिल। कहानी का संदेश है, जब हम अपना समय, प्यार या दया किसी को देते हैं तो हम इस दुनिया के सबसे सुंदर घावों को भरते हैं। और यही जीवन की असली घड़ी है, जो सिर्फ इंसानियत से चलती है।